नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्पॉट साइकोलॉजी में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग बाय एसोसिएशन पार्ट 1, जिसमें हम पेवलोव के बेसिक आइडिया को डिस्कस करेंगे जो कि उसके डॉग्स पे किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट की बेस बना। सो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट इट। दोस्तों, क्लासिकल कंडीशनिंग आइवन पेवलोव का किया जाने वाला मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वर्क था जिसने बिहेवियर साइकोलॉजी में एक बेस का काम किया। अगर आसान लफ्ज़ों में हम बात करें तो क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब होता है कि सिंपली लर्निंग समथिंग बाय एसोसिएशन, यानी किसी भी चीज़ को आप एसोसिएट करके आसानी से सीख सकते हैं। सो पेवलोव ने 4 बेसिक प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई किया। उसके मुताबिक हम किसी भी चीज़ को इन प्रिंसिपल के तहत एसोसिएट करके आसानी से सीख सकते हैं। तो ये 4 प्रिंसिपल कौन से थे? ये थे द अनकंडीशनेड स्टिमुलस, अनकंडीशनेड रिस्पॉन्स, कंडीशनेड स्टिमुलस एंड कंडीशनेड रिस्पॉन्स। इन 4 प्रिंसिपल को समझने से पहले हमें बेसिक 4 टर्म्स को समझना पड़ेगा, और वो ये टर्म्स हैं, यानी अनकंडीशन, कंडीशन, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो फर्स्ट टर्म जो हमारी यहाँ पे यूज हुई है वो है अनकंडीशन। अनकंडीशन को आप इस तरह से समझें कि ऐसी चीज जो ऑटोमेटिक हो, जिसमें हम कोई इफर्ट ना लगाएं, उसे अनकंडीशन कहते हैं। कंडीशन मीन्स कि जो चीज ऑटोमेटिक तो हो लेकिन हमने इफर्ट्स डाली हो, यानी हमने उस चीज को अनकॉन्शियसली प्रैक्टिस किया हो, उसे कंडीशन कहते हैं। उसके बाद नंबर 3 है स्टिमुलस। स्टिमुलस कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा इवेंट या कोई भी ऐसा पर्सन जो कि एक रिस्पॉन्स क्रिएट कर सके, उसको स्टिमुलस कहते हैं। अब स्टिमुलस कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई इवेंट हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, या कोई वेदर हो सकता है। कोई भी चीज़ जो स्टिमुलस कहला सकती है, जो कि एक रिस्पॉन्स क्रिएट करे। रिस्पॉन्स का मतलब है कि किसी भी चीज की तरफ हमारा एक्ट करना, यानी हमारा बिहेवियर शो करना, उसे रिस्पॉन्स कहते हैं। आई होप कि ये 4 टर्म आपको क्लियर हो गई होंगी। तो चलते हैं हमारे उन्हीं 4 प्रिंसिपल की तरफ। तो फर्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल है वो है द अनकंडीशनड स्टिमुलस। एन अनकंडीशनड स्टिमुलस इज व्हेन द स्टिमुलस ऑटोमेटिकली ट्रिगर सम टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। यानी इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर किसी पर्सन को एक फूल की खुशबू की वजह से, मतलब एक सर्टेन टाइप ऑफ खुशबू की वजह से छींक आ जाए, तो उस फूल की उस खुशबू को हम अनकंडीशनेड स्टिमुलस कहेंगे, क्योंकि छींक आना तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन एक सर्टेन चीज़ की वजह से आना, वो चीज़ क्या हो गई? अनकंडीशनेड स्टिमुलस। दूसरा है द अनकंडीशनेड रिस्पॉन्स। अनकंडीशनेड रिस्पॉन्स हमारा अनकंडीशन स्टिमुलस की वजह से जो छींक आई, यानी उस इंसान को उस फूल की खुशबू की वजह से जो छींक आई, उस छींक को अनकंडीशनेड रिस्पॉन्स कहेंगे। नंबर 3 है द कंडीशनेड स्टिमुलस। कंडीशनेड स्टिमुलस व्हेन अ न्यूट्रल स्टिमुलस इज एसोसिएटेड with the unconditioned stimulus, that stimulus is known as the conditioned stimulus। यानी न्यूट्रल स्टिमुलस का मतलब है ऐसा स्टिमुलस जो कि कोई रिस्पॉन्स क्रिएट ना कर सके, उसको हम न्यूट्रल स्टिमुलस कहते हैं। तो अनकंडीशनड स्टिमुलस के साथ जब हम एक न्यूट्रल स्टिमुलस को एसोसिएट करते हैं तो उसको कंडीशनड स्टिमुलस कहते हैं। अब 4 है द कंडीशनड रिस्पॉन्स। कंडीशनड रिस्पॉन्स का मतलब कंडीशनड स्टिमुलस की वजह से अब जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको द कंडीशनड रिस्पॉन्स कहते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि ये 4 प्रिंसिपल आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं फिर हम इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।